मेरी गुजारिश ये है कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्स देना भी बंद कर दें, क्योंकि ये इनके अपने पैसे नहीं है, आवाम के पैसे होते हैं। बीआरटी का मंसूबा इस्लामाबाद के अंदर बनाया जाता है, 16 महीने में बना देते हैं। लाहौर के अंदर बनाते हैं, 11 महीने में बना देते हैं। बस बल्कि पिछले दिनों तो मैंने देखा 45 दिन के अंदर वहाँ पे कोई अंडरपास भी बना दिया, पर हमारे नसीब में तो ये लोग आए हुए हैं। तो बीआरटी का जो मंसूबा ये शुरू हुआ था 50 अरब रुपए से, 50 अरब रुपए से। किसी दिन इस पे बात करूंगा, अभी माहौल अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है, ये किसके रिश्तेदार को मिला है, इस पे भी बात करेंगे किसी दिन इंशाअल्लाह ताला। सर ये मंसूबे की मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस मंसूबे की बीआरटी की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मलिर कैंट से शुरू हो रहा है, सफूरा, गुलशन इकबाल, स्कीम 33 से ये पूरा सब्जी मंडी का एरिया डिस्टर्ब है। लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग जाते हैं, रोज यहाँ पे लाखों लोग डिस्टर्ब होते हैं। पता नहीं ये क्यों बनाया जा रहा है ये मंसूबा। अब ये 300 अरब रुपए क्रॉस कर गया है। भाई यहाँ पे बहुत किसी को लुक आफ्टर करना था, जिसका रिश्तेदार है तो उसको कोई 10-20 अरब रुपए की बसें चलाने के लिए दे देते। अफसोस की बात यह है, जो पिछले साल यहाँ बैठ के यहाँ पे लॉलीपॉप दी गई थी कि आप स्कूल चलाएं। अच्छा जी, गुलशन इकबाल जैसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चले गए। सर, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के अंदर मुझे बताया गया कि स्कूल आपने देखना है, वहाँ पे जो बच्चे पानी पी रहे थे, वहाँ की प्रिंसिपल से रब्ता करें। उस टैंक के अंदर गंदे जानवर मरे हुए, तो उसकी सफाई हमने कराई है वहाँ जाके। वहाँ पे जो बच्चियाँ थीं, बड़ी बच्चियाँ, उनके लिए कोई वॉशरूम की सहूलत नहीं है वहाँ पे। दूसरी बात सर, वहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे कोई बाथरूम का निज़ाम नहीं है, पीने के ठंडे पानी के कूलर हमने लाया। जब सब काम हमने ही करना है तो आप छोड़ देना, हमें देते, हम संभाल लेते हैं ना सर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी जो पिछले 50 सालों से चेंज नहीं हुई थी। 50 साल पुरानी ये लाइन है, इसके लिए कहा गया था, तजवीज़ दी गई थी कि खुदारा इसको चेंज करा दें। ये लाइन कराची यूनिवर्सिटी से आ रही है, गुलशन इकबाल, गुलशन चौरंगी तक, और वहाँ से नीपत तक जा रही है। ये लाइन 16 इंच की लाइन थी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था सर, बहुत छोटा सा काम था। पूरा गुलशन इकबाल इसके लिए डिस्टर्ब है। डिस्को बेकरी पटेल हॉस्पिटल की तरफ का इलाका है, वहाँ पे रोड कारपेटिंग के लिए कहा गया था, लाइट्स के लिए कहा गया था, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे सर। दूसरा, सोराब बोर्ड के लिए, सोराब बोर्ड में उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते, पठान आबादी है, पश्तून आबादी है, हमारे भाई हैं, हमारे वोटर हैं, उनका हक है। जितना मेरा हक है उतना ही उनका भी हक है। वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, वहाँ पे एक अंडर बाईपास मांगा गया था। दुनिया चांद पे जा रही है, और मैं वही सोराब बोर्ड के लिए स्कूल मांग रहा हूँ, सोराब बोर्ड के लिए मैं हॉस्पिटल मांग रहा हूँ। वज़ीर तालीम साहब यहाँ बैठे नहीं हैं, कहीं मसरूफ़ होंगे। उनको 36 मरतबा लेटर लिख चुके हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं। अलमिया ये है, और ख़ुशी की बात ये थी वहाँ पे कि सोराब बोर्ड के जो बुज़ुर्ग हैं, जो हिमायतीन हैं, जो जरगे के बड़े हैं, वो स्कूल के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। सर, वो कह रहे हैं ज़मीन ले लो, हमारे बच्चों को तालीम दे दो, ज़मीन ले लो। उस पर भी इनके पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ पे कोई विज़िट कर लेते या मेरे लेटर का जवाब ही दे देते। तो सोराब बोर्ड स्कीम 33 के अंदर एक हॉस्पिटल बनाने की बात की गई थी 25-26 के अंदर। मिनिस्टर साहब यहाँ बैठी भी नहीं है। 50 बेड का हॉस्पिटल था, वो स्कीम के अंदर आया था, पता नहीं वो कहाँ खो गया सर, चांद पे चला गया, तारे छुपा के ले गए उसको, वो हॉस्पिटल आ नहीं पा रहा। एक ऑलरेडी स्कीम में मौजूद है, 50 बेड का ऑलरेडी स्कीम में मौजूद है, 25-26 की 1.5 साल हो गए, उसी तरह वो जगह खंडर पड़ी हुई है। पता नहीं भाई ये पैसे कहाँ चले जाते हैं। MQM, कोई से भी MQM हो, अच्छे लोग हैं, नफीस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और हम हमेशा अपने उन तमाम शोधाओं को ओन करते हैं। जो बात हो रही थी ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उन तमाम शोधाओं को ओन करती है, चाहे उनका मावरा अदालत कत्ल किया हो या उनको किसी भी हाल के अंदर कत्ल किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनको ओन करती है। सर, यहाँ पे रुकन सिंध असेंबली इंजीनियर उस्मान के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा हमला हुआ। आप वीडियो निकाल के देखें, वो वहाँ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे थे, और यहाँ पे बैठे हुए लोग अक्सर बताते हैं वो रूल्स की बुक दिखा के कि भाई आप नए आए हैं, भाई आपको इतना नहीं पता, आप इतने सालों से कर लीजिए फरहान साहब। कर रहा हूँ सर प्लीज़ कर रहा हूँ। आप इतने सालों से असेंबली के अंदर हैं कि भाई आप चेयर को मुखातिब करेंगे, आप इतने बड़े वडेरे जागीरदार हैं, आपने पता नहीं इस असेंबली को अपनी औताक बना लिया है कि हम आपके कमीने
हम आपके लोग हैं, हम आपके, आप वो वहाँ से उठकर आए और यहाँ पे मारने के लिए दो सीनियर लोग थे। बहरहाल मैं समझता हूँ ये काम नहीं होना चाहिए और मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है उसके ऊपर। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो, सजदे में पड़े रहना इबादत तो नहीं, हर शख्स सर पर कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत तो नहीं।